हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे। और ये जो मुद्दे हैं वो स्टूडेंट्स से काफ़ी हद तक जो हैं वो संबंधित हैं और स्टूडेंट्स के हित को काफ़ी हद तक ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें पहला मामला है एनटीटी भर्ती का, जिसको कि अब कैबिनेट में जो है वो लाया जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये है मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो टीजीटी टीचर्स के लिए एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये पॉलिसी फ्रेमिंग जो है वो ट्राइबल एरियाज़ में जो है वो एक तरह से टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट वहाँ पे चल रही है उसको लेके जो है वो एक पॉलिसी बनाने की जो है यहाँ से कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो पूरा मामला क्या है इस पर चर्चा करते हैं डिटेल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनटीटी पॉलिसी जो है वो तैयार हुई पड़ी है। और इसको जो है अब कैबिनेट में जो है वो भेजे जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एनटीटी की जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें 2 साल का डिप्लोमा जो है वो इस बार वैलिड किया जाएगा। और इसमें सिर्फ़ वही जो कैंडिडेट्स हैं वो एक तरह से वैलिड माने जाएँगे जिनका कि डिप्लोमा जो है वो एक एनसीटीई के मान्यता प्राप्त संस्थानों से जिन्होंने जो है ये डिप्लोमा किया हुआ है, उनको ही यहाँ से कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसमें जो है वो शामिल करने का जो है वो प्रावधान किया गया है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी और केजी कक्षाओं के बच्चों को देखभाल के लिए विशेष कोर्स जो है वो कराया जाएगा, जिसकी बात मैंने कल की थी। वो इस कोर्स 1 साल का उनको करना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो विभाग इस पॉलिसी को कैबिनेट को भेजने जा रहा है। और इसके साथ ही फैसला जो है वो लिया गया है कि जब तक एनटीटी भर्ती नहीं होती तब तक जेबीटी ही नर्सरी कक्षा को पढ़ाएँगे। ठीक है, तो यानी कि जेबीटी वालों का अभी जो बर्डन है वो कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जब ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो कैबिनेट में लाया जाता है तो कैबिनेट में किस तरह का जो ड्राफ्ट है ये मतलब वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो ज़्यादा बातें हमें जो है वो कैबिनेट मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएँगी। एज़ पर नाउ यही है कि 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स ही एनटीटी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और वो भी वो कैंडिडेट्स जिनका की इंस्टीट्यूशन जो है वो एनसीटीई की गाइडलाइंस के थ्रू जो है वो वैलिड कंसीडर किया गया हो। ठीक है? अब दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक तरह से इम्पॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे वो है टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल मेडिकल के लिए जो एक पॉलिसी फ्रेमिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसमें जो है वो शिक्षकों के 50 प्रतिशत जो है वो पद खाली हैं। तो छात्रों की पढ़ाई इससे काफ़ी प्रभावित हो रही है, क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल के टीचर्स जो हैं अवेलेबल नहीं हैं। तो जिस कारण कि काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ इनको करना पड़ रहा है। और स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जो कि काफ़ी रिमोट हैं, काफ़ी इंटीरियर्स हैं, ट्राइबल हैं, ठीक है? वहाँ पे ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को जो है वो आ रही है। अब शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द इन पदों को भरने के लिए पॉलिसी तैयार करने को कहा गया है। और ये भर्ती किस आधार पर की जाए, सरकार ने विभाग को इसका विकल्प भी देखने को जो है वो कहा है। और ऐसी जो भर्तियां हैं उनको लेके आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो है कोर्ट केसेस हो जाते हैं। और कोर्ट के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको भी यहाँ से जो है फॉलो किया जाना चाहिए। नहीं तो भर्ती जो है बीच में अटक जाती है और फिर जो है वो भर्ती नहीं हो पाती, क्योंकि कोर्ट केसेस हो जाते हैं। पूर्व में भी शिक्षकों की अस्थायी भर्ती जैसा कि आप सारे जानते ही हैं, उसको लेके सरकार ने जो था वो एक ड्राफ्ट तैयार किया था। और इस फैसले के बाद जो एक बहुत बड़ा बवाल जो था वो खड़ा हो गया था। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो सरकार, गौरतलब है कि इस तरह की जो गलती है अब दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। यहीं बात करें चंबा की और लाहौल स्पीति और किन्नौर, पांगी, सिरमौर, मंडी जिला शिमला के दूर-दराज क्षेत्रों में जो है वो स्कूलों में उक्त विषय के पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब सरकार जो है वो जल्द से जल्द पॉलिसी बनाएगी। और इस दौरान विभाग एक बार जो है वो एसएमसी शिक्षकों की पॉलिसी भी जो है वो स्टडी करेगी। ठीक है? तो एसएमसी पॉलिसी का यहाँ पे ज़िक्र हुआ है, तो क्या एसएमसी पॉलिसी को दोबारा जो है वो रिवाइव किया जाएगा या फिर क्या होगा? किस तरह की ये भर्ती जो है वो होगी? किस तरह की पॉलिसी जो है यहाँ पे मेक की जाएगी, फ्रेम की जाएगी? काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, वो आने वाले कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही है
कि टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए जो है वो पॉलिसी बनने जा रही है। ये एक आपके लिए कह सकते हैं कि एक ब्रेकिंग अपडेट इसको मान सकते हैं। बाकी देखते हैं कि किस तरह की पॉलिसी ये आती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।